वेलकम टू माय चैनल यूनिट डिक्टेशन 30 जून 2025 जागरण संपादकीय स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। शीर्षक है अब रथ यात्रा में भगदड़। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। यह घोर निराशाजनक और दुख की बात है कि तमाम तैयारियों, सुरक्षा तथा भीड़ नियंत्रण के दावों के बावजूद पुरी में रथ यात्रा के समय भगदड़ मच गई और कई लोग हताहत हो गए। यह घटना इसलिए अधिक क्षुब्ध करने वाली है क्योंकि इससे यही पता चल रहा है कि ना तो प्रयागराज में कुंभ मेले के समय मची भगदड़ से कोई सबक सीखा गया और ना ही अभी हाल में बेंगलुरु में आईपीएल विजेता आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ से। भारत भगदड़ के लिए भी जाना जाने लगा है। अपने देश में धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐसे ही अन्य आयोजनों में रह रहकर भगदड़ मचती रहती है। भगदड़ की इन घटनाओं में लोग मारे जाते हैं। जब कोई बड़ी घटना घटती है तो शोक व्यक्त करने से लेकर जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें दंडित करने और सबक सीखने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है और मुआवजा देने की घोषणा कर दी जाती है। इस मामले में जो स्थिति राज्य सरकारों की है वही केंद्र सरकार की भी। यह एक तथ्य है कि निजी स्तर पर भीड़ भरे आयोजन कराने वाले भी भीड़ प्रबंधन को लेकर लापरवाही का ही परिचय देते हैं। यह ठीक है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और कभी कभी आम लोग भीड़ में संयम एवं अनुशासन का परिचय देने के प्रति सतर्क नहीं रहते। लेकिन आखिर शासन प्रशासन भी क्यों सतर्क नहीं रहता? क्या वह भी आम जनता की तरह व्यवहार करेगा? पुरी में भगदड़ के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने क्षमा मांग ली, लेकिन आवश्यकता इसकी है कि भगदड़ के कारणों की तह तक जाया जाए और जरूरी सबक सीखने में देर न की जाए। सबक केवल उड़ीसा सरकार को ही नहीं, सभी सरकारों को भी सीखना होगा। यदि यह काम नहीं किया जाता तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं होंगी और उनसे कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी होगी। भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन उसे बहुत कुछ सीखने और ठीक करने की भी आवश्यकता है। कम से कम भीड़ प्रबंधन में नाकामी को लेकर तो चेत ही जाना चाहिए। यह काम जितनी जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि इसमें पहले ही देर और एक तरह की अंधेर हो चुकी है। वास्तव में जब तक सार्वजनिक आयोजनों में अव्यवस्था और उसके कारण होने वाली भगदड़ के लिए प्रशासनिक
अधिकारियों को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक हालात बदलने की उम्मीद कम ही है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। बात तब बनेगी जब इस घटना की समय रहते गंभीरता से जांच भी होगी और ठोस कार्यवाही भी। समाप्त।